3 महीने से पढ़ा रही हूँ। जी जी जी। जैसे ये गरीब बच्चे हैं, इनके घर घर जाके सर्वे किया हमने। जो इनके गरीब माँ बाप हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्कूल की, इसलिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह रही है, तो हम इनको इकट्ठा करके इनको पढ़ा रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम भिवानी चुंगी पर, जहां पर गरीब बच्चे, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के बीच महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट बौद्ध समाज ने मनाया माता सावित्री बाई शिक्षा की देवी का जन्मदिन। और यहाँ पर इनको कापी, पेन, पेंसिल बांटी गई हैं। इनको जो है ना पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने कापी पेन बांटकर बच्चों को एक पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है ना, जो माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय पर जो कार्य किया था, गरीब बस्तियों में जा जाकर उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। तो इसी प्रकार से महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज एक बड़ी पहल हुई है और इनको खीर का प्रसाद भी वितरण किया गया, खीर भी बांटी गई। हमारे साथ मैडम सीमा, हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जय सीमा। सीमा जी, किस टाइम से, कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप? सर मैं इनको 3 महीने से पढ़ा रही हूँ। जी जी जी। जैसे ये गरीब बच्चे हैं, इनके घर घर जाके सर्वे किया हमने। जो इनके गरीब माँ बाप हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्कूल की, इसलिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह रही है, तो हम इनको इकट्ठा करके इनको पढ़ा रही है हम। अच्छा, ये जो झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे होते हैं वो बच्चे हैं ये? हाँ जी, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं ये। जी, तो कितने बच्चे टोटली निकाले हैं आपने झुग्गी झोपड़ियों से? 100 बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं। अच्छा, 100 बच्चे आपने निकाल लिए हैं झुग्गी झोपड़ियों से। हाँ जी। तो यहाँ तो जैसे आपने अभी कम ही बुलाए हैं। ये सर ऐसे अचानक से प्रोग्राम हुआ ना, तो मैंने आसपास की बुलाई। अभी छुट्टियाँ चल रही है ना, तो अभी सारे मैं इतनी बारी लेट तक लेके नहीं आ पाई इनको। जो आसपास के थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। तो क्या टारगेट है आपका, कितने बच्चे निकाल पाओगे? सर हमारा टारगेट यही है, हमने जितने इकट्ठे किए हैं उनको कुछ ना कुछ सिखा पाए, और भी किसी भी वजह से ये पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। जी बिल्कुल, आप जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपने? सर ये जैसे आज है 3 जनवरी है 2025 है, इस दिन भारत की सबसे पहली शिक्षा थी सावित्रीबाई फुले। जो उससे पहले तो कोई महिला टीचर थी नहीं, इसलिए हमें इससे भी प्रेरणा मिलती है कि हम ये बच्चों को पढ़ा पाए भी, कोई भी बिना पढ़े ना रहे। जैसे अब उनकी वजह से हमें भी पढ़ने का मौका मिला, तो हम इन बच्चों को भी पढ़ने का मौका दें। और सर आप इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ आए, इनको इकट्ठा किया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। नाम बेटा? गुड़िया। गुड़िया? नाम ही गुड़िया आपका? या वैसे बोल रहे हो? नहीं है, नाम ही है। नाम ही, डॉक्यूमेंट में नाम गुड़िया है। अच्छा, तो क्या है आज बता पाओगे? 3 जनवरी 2025 जी, पहली शिक्षिका जन्मदिन है आज। अच्छा, जन्म दिवस है आज। जी, तो आपने यहाँ किसने बुलाया आपको? मैम ने। आज पहली बार आए हैं या मैडम आपको पढ़ाती हैं, इकट्ठा ऐसे ही करती हैं? पढ़ाती भी हैं, इकट्ठा भी करती हैं, ऐसे ही वो पढ़ाती हैं। कहाँ रहते हैं आप? भिवानी चुंगी। भिवानी चुंगी जो है, एक यूं कहा जाए वो जो झुग्गियाँ हैं। कुमकुम नाम है सर। कुमकुम? कुमकुम बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? मैं 5th में पढ़ते हो। और आज क्या है बता पाओगे? यस सर, आज 3 जनवरी 2025 क्या आज ही के दिन माता सावित्रीबाई का जन्मदिन है। तो ये किसने बताया आपको? मैम जी। मैम ने बताया? ठीक है। कितने टाइम से पढ़ा रही है मैडम आपको? ये 3 महीने से। 3 महीने से। थैंक यू। इसमें जो सावित्री फुले जो थी पहली शिक्षिका थी महिला, और उन्होंने पढ़ाई की जागृति लाई थी वो महिलाओं में, और उनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को हुआ था। ये महाराष्ट्र में पुणे की बात है। तो उसी उपलक्ष्य में आप लोगों को हमने इकट्ठा किया है, और इसमें हम आपको कापी, पेन, पेंसिल और खीर भी खिलाएंगे। तो सबसे सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज जो है 3 जनवरी, प्रथम शिक्षिका, भारत के अंदर कोई शिक्षिका हुई है और पहली पढ़ने वाली लड़की, तो कौन हुई है? माता सावित्रीबाई।
जिनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 3 जनवरी 1831 को हुआ था और पूरा जीवन उनका आप जैसे बच्चे जितने भी समाज के थे जो शिक्षा से वंचित रहे थे, उन बच्चों को शिक्षा देने में उन्होंने अपना जीवन लगाया। जो कि पूरा जीवन जो लास्ट टाइम पे जब उन्होंने अपना जो उस समय पर जो जैसे बीमारी भी आई, प्लेग की बीमारी, तो बीमारी में भी माता सावित्रीबाई के कदम नहीं रुके और वो उनको जो है ना दवाइयाँ देने में और जैसे इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में आप देख सकते हैं कि खीर जो बांटी गई, कि पेन पेंसिल कापियाँ बांटी गई, एक चेहरे पर जो बच्चों के खुशी जो हमें यहाँ पर देखने को मिली वो एक गजब की है। साथियों देख सकते हैं कि आप एक चेहरे की खुशी बताती है कि खीर खाते हुए कितना आनंद फील कर रहे हैं बच्चे, कितनी खुशी देख सकते हैं कि चेहरों के ऊपर। तो ये चेहरे पे खुशी देखने के लिए महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट की टीम ने फैसला लिया कि क्यों नहीं माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन उसी प्रकार से मनाया जाए जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले का जीवन रहा, संघर्ष में जीवन रहा है। उस संघर्ष में जीवन को आधार मानते हुए महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट बच्चों के बीच पहुंचा और खुशी के साथ में जन्मदिन मनाया। बहुत बहुत साधुवाद।